हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी जे की प्रिपरेशन एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं है इन द ईयर 2023 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स। ओके, इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। ये जो वीडियो है ना, ये अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, अपने पेरेंट्स को शेयर करना है एंड दिखाना कि यार क्यों डालना चाहते हो मुझे आईआईटी में। ओके, इस टाइप से आपको शेयर करना है। चलो बढ़ते हैं आगे, इस टॉपिक की बात कर लेते हैं अच्छे से, एकदम डिटेल में हर एक पॉइंट को मैं इलेबोरेट करके आपको बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले आईआईटी जी प्रिपरेशन स्टूडेंट करता क्यों है? नहीं पता है। हाँ, स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि वो आईआईटी जे की प्रिपरेशन क्यों कर रहा है। उसके पेरेंट्स ने देखा कि 10th क्लास में तुम्हारे परसेंटेज अच्छे आ गए, अगर तुम इंजीनियरिंग करोगे तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, सो एक काम करो, प्रिपरेशन चालू कर दो आईआईटी जे की। ओके, फिर वो गया किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेट लेट कोचिंग इंस्टीट्यूट बी एक्स, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, नाम लेना चाहता मैं। वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट गया एंड वहाँ पे कोचिंग वाले बोलते हैं कि आईआईटी जेई अगर तुम्हारा निकल गया तो तुम्हें ये मिलेगा, करोड़ों के पैकेज लगते हैं आईआईटी में जाके, वगैरह वगैरह, इस टाइप की मोटिवेशनल स्पीचेस आती है फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कि अगर तुमने हमारी कोचिंग ज्वाइन करी एंड तुम्हारा आईआईटी जी निकल निकल जाएगा, जिसके हम एश्योरिटी देते हैं, वैसे एश्योरिटी कुछ देते नहीं है, मुश्किल से 10% लोगों का सिलेक्शन होता है जे एडवांस, उससे ज़्यादा नहीं होता है, इतना मुझे पता है भाई, तुम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, इस टाइप से रहता है एंड वो तो उनको अश्योरिटी दे चुके हैं कि यार प्रिपरेशन करो तो यहाँ से ही करो। एंड बड़े बड़े होर्डिंग छाप देते हैं वो, मतलब कुछ लोग निकल जाते हैं जिनकी रैंक अच्छी खासी आ जाती है, अंडर 100 रैंक आ जाती है। उनके होर्डिंग्स टंग जाते हैं दीवारों पे दैट हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये हुआ है। ये तुम्हें दिखता है एंड तुम्हें लगता है कि तुम भी इनकी जगह पे हो सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम भी इनकी जगह पे हो सकते हो एंड तुम्हारा भी कभी बड़े से होर्डिंग पे नाम आएगा, तुम्हारे भी करोड़ों के पैकेज लग जाएंगे अगर तुम आईआईटी वगैरह जाओ तो। ओके, पर क्या ये सबका होता है? चलो रियलिटी चेक करते हैं। देखो यार, अगर तुम किसी भी आईआईटी में जाते हो, अगर तुम किसी भी आईआईटी में जाते हो तो तुम्हें पता है कितनी सीट्स रहती है। पता है ना कितनी सीट रहती है? तुम बोलोगे आयुष 5-1 हज़ार के करीब सीट रह जाती है हमारे पास। ओके, चलो मान लिया मैंने 5K सीट्स रहती है तुम्हारे पास। अब देखो, अगर तू 5K सीट्स आर इंक्लूडिंग दोस्त, अगर तुम माइनिंग वगैरह ऑप्ट कर रहे हो या बहुत ही लोअर वाली ब्रांचेस लाइक बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इस टाइप की ब्रांचेस अगर तुम ऑप्ट करते हो, ये सब इंक्लूडेड है इन 5K सीट्स पे। ओके, ये सारी इंक्लूडेड है। 10 के ले लो, 7 के ले लो, 7K के आसपास ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब इसमें भी अगर तुम देखो, अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। ओके, एक होती है जनरल। जनरल कैटेगरी वैसे कुछ होता नहीं है, जनरल को हम बोलते हैं बेसिकली ओपन कैटेगरी। फिर भी मान लो जनरल कैटेगरी रहती है, देन हमारे पास रहती है ओबीसी कैटेगरी। आफ्टर दैट और कौन कौन सी रहती है? SC, ST, EWS। SC रहती है हमारे पास रहती है ST, हमारे पास रहती है EWS। ये सारी कैटेगरीज में इसका डिवीजन रहता है। अगर हम फाइनली देखें कि ये जनरल कैटेगरी या फिर जिसको हम ओपन कैटेगरी बोलते हैं, इसके लिए जो सीट्स रिजर्व रहती है वो है ओनली 50%। मतलब कितनी हो गई आपके पास? 2,500 सीट आपके पास रिजर्व है। ठीक है, ढंग से समझने की कोशिश करना। 2,500 सीट आपके पास रिजर्व्ड है अगर आप किसी आईआईटी में जाना चाहते हो। ओके, अगर आप किसी आईआईटी में जाना चाहते हो, बस अभी यहाँ की बात हुई है। बट अब इन 2,500 में से भी देखो, मैंने जैसे बोला जनरल कैटेगरी कुछ नहीं होती है, ये कैटेगरी जो होती है ये ओपन कैटेगरी होती है। अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट, कोई ओबीसी कैंडिडेट है, वो अगर जनरल का कट ऑफ क्लियर कर लेता है, उसको जनरल कैटेगरी में रख के जनरल की सीट दे दी जाती है, इस टाइप से। मतलब कि एक ओबीसी इधर बढ़ गया है हमारा इन द जनरल कैटेगरी, एंड यहाँ से एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हमारे लिए कम हो गया है, इस टाइप से रहता है। तो भी फिर भी चलो मान लेते, इस तरीके की सिनेरियो को छोड़ देते। ये जो है 2,500 सीटें, ये सारी कैटेगरी, सारी ब्रांचेस मिला के। बट अगर तुम्हें जाना है टेक के अंदर, अगर तुम्हें जाना है टेक के अंदर, क्योंकि अलग अलग चीज़ें निकल गई है लाइक डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, CS IT, अलग अलग टाइप की ब्रांचेस है। तो मान लेता हूँ कि 50% ब्रांचेस जो होगी वो टेक की तरफ रहेगी, मतलब कि CS IT इस टाइप की ब्रांचेस रहेगी। मैंने मान लिया है कि 1.2 सीट जो है, 1.2 लाख सीट्स जो है तुम्हारे पास, 1.2 थाउजेंड सीट्स जो है तुम्हारे पास, वो रिजर्व्ड है। ओके, 1.2 थाउजेंड सीट्स आर रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी, अगर तुम्हें चाहिए CS IT और उससे रिलेटेड ब्रांचेस, हर आईआईटी को मिला के, ये सारी आईआईटीज को मिला के, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। ओके, अब चलो मुद्दे का टॉपिक, लोग कितने बैठते हैं? पता तो रहता नहीं हमें, है ना? लोग कितने बैठते हैं? लोग जो बैठते हैं वो हमारे पास
अप्रोप्रिएट फिगर है लोगों का, दैट लाइक इस साल जो थे ये 13.1 लाख कुछ थे, बट फिर भी 13 लाख मान लेते। चलो कैलकुलेशन का आसान करने के लिए 1 लाख और कम कर देते, 12 लाख लोग बैठ रहे हैं इन आईआईटी, इन फॉर जेई मीन्स 12 लाख लोग बैठ रहे हैं। एंड आपका सिलेक्शन कितने पे होना है, आपको अगर कोई अच्छी ब्रांच चाहिए आईआईटी के अंदर, सो वो आपको मिलने वाली है एट द रैंक ऑफ 1.2 थाउजेंड, 1.2 थाउजेंड। कितना परसेंटेज हुआ कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करो एक बार ढंग से। हाँ, ये हो रहा है हमारे पास 0.1 परसेंटेज है ना, 0.1 परसेंटेज। अब देखो, तुम्हारे पास 0.1 परसेंटेज चांस है कि तुम्हारी आईआईटी निकल जाएगी। ओके, तुम्हारी जे एडवांस की एग्जामिनेशन निकल जाएगी एंड तुम्हें कोई अच्छा आईआईटी मिल जाएगा विद कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस इन इट। 0.1% चांस है। एंड लोग तो कर रहे हैं प्रिपरेशन, लोगों को थोड़ी पता चला ये सब चीजें। समझो इस बात को कि यार तुम्हारा नहीं होना है, अगर तुम खतरनाक वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तभी जाके तुम्हारा होना है इन जेई एडवांस, एंड उसके थ्रू कोई अच्छा आईआईटी मिल जाएगा एंड उसमें अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। उसके चांसेस तुम्हारे पास है सिर्फ 0.1%। समझ में आ रहा है? अब तो एटलीस्ट पेरेंट्स पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि यार चांसेस 0.1% है। एंड जैसे जैसे ईयर पास बाय होते जा रहे हैं, कट ऑफ इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वो इंजीनियरिंग की फील्ड में घुसे तो यार गधे से गधे गधा बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा है फॉर आईआईटी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करा है मैंने। हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है फॉर आईआईटी। ओके, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस देखोगे 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी देखे 2 साल की फीस है 5 लाख। ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में। सो एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट से बोलना, आप मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि मेरी आईआईटी जेई निकलेगी एंड मैं एडवांस भी क्रैक करूंगा। उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे या किसी भी आईआईटी में जाऊंगा एंड कंप्यूटर साइंस में मेरा एडमिशन हो जाएगा। उनसे स्टैम्प पेपर लिखने का बोलो आप तो। ओके, अगर वो लिख देते हैं तो ही 100% मनी रिटर्न देते हैं एटलीस्ट, कि यार अगर तुम्हारी नहीं निकली सो हम तुम्हें पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार ये स्कैम चल रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर कोई इंसान 2 लाख रुपए ले रहा है उसके बाद भी वो गारंटी नहीं ले रहा है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर एकदम सिक्योर रहेगा अगर तुम हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो। ओके, ऐसा समझने की कोशिश करो। ओके, बिकॉज सीट्स वगैरह तुम देख सकते हो कितनी है तुम्हारे पास चांसेस 0.1%। सो मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं रियलिटी बताना चाह रहा हूँ तुमको कि क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे पास 0.1% चार्ज है, अगर तुम 1000 में से एक स्टूडेंट हो तब जाके तुम्हें कुछ अच्छा मिलना है। ओके, सो आयुष क्या प्रिपरेशन करे ही नहीं क्या, ऐसा बता दो। सो प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, पर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पास एडवांस का भूत है ना, जेई एडवांस का भूत है ना, ये जो, इसको अभी थोड़ा साइड में रख दो। ओके, अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जिसके अच्छे खासे परसेंटेज आ जाते, थोड़ा बहुत आता है, पर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे तुम नहीं कर सकते, तुम दिन के 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, भूल जाओ। मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि तुम्हारा होना ही नहीं है। ओके क्योंकि कुछ ऐसे लोग मैंने देखे, बिकॉज आई वॉज एन एजुकेटर एट अन अकेडमी टू। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फ्रॉम द एट्थ क्लास इटसेल्फ। हाँ, नेम नंबर भी दे सकता हूँ मैं। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स देखे मैंने। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो कोई, सो एक नॉर्मल सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। ऐसा नहीं कि खतरनाक वाली मॉड्यूल्स वगैरह बट रही है, एकदम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, आई रोडो सॉल्व करा रहे हैं फिजिक्स के लिए, इस टाइप की कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो। ओके, एक नॉर्मल सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है एंड हमें प्रिपरेशन करनी है सिर्फ मेंस की। आयुष तुम बोलते हो कि हमें आईआईटी जेई देना ही नहीं है, अब तुम बोल रहे हो मेंस की प्रिपरेशन करनी है। मेंस की प्रिपरेशन इसलिए करनी है बिकॉज मेंस के बेसिस पे ही तुम्हें कॉलेज मिलना है। जे एडवांस दोगे तो क्या होगा, जे एडवांस दोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ आईआईटी के रास्ते खुले, आईआईटी, आईएससी बैंगलोर एंड आईएसएम वगैरह के। ओके, बाकी मेंस के थ्रू तुम एनआईटीज भी ले सकते हो, ट्रिपल आईटीज भी ले सकते हो, वगैरह वगैरह जितने इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सारे तुम्हारे लिए खुले। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जेई मेंस के बेसिस पे लिया जाता है एंड जो भी इंस्टीट्यूट है सब लोग कॉलेज में एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंस। होता क्या है, तुम जे एडवांस की प्रिपरेशन करते रहते हो एंड जे एडवांस के चक्कर में तुम लोग मेंस को भूल जाते हो कि हमारे पास मेंस भी तो है। मेंस के थ्रू, मेंस को ही अगर हम सुधार लेंगे तो हमें मेंस के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कोई अच्छा एनआईटी मिल जाएगा।
एंड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एनआईटी बेकार होता है, बहुत सही होता है एनआईटी, अच्छे खासे पैकेज जाते हैं, कुछ एनआईटी तो आईआईटी से ऊपर के पैकेज जाते हैं। ओके, इस टाइप से। ट्रिपल आईटी बहुत बढ़िया रहते हैं। ओके, अरे गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत बढ़िया रहते हैं, अगर तुम कोई ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज ले लो तो। अगर वो भी नहीं मिल रहा है, अगर तुम मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो एक ऐसा कॉलेज ढूंढ लो जहाँ पे कोई अटेंडेंस इशू नहीं है। ओके, उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम अपनी जान दे सकते हो कोडिंग के अंदर। ओके, कोडिंग के अंदर तुम खतरनाक कोडिंग के अंदर घुस जाओ, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कर लो, डेवलपमेंट साइड पे घुस जाओ, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स अपने नाम पे रजिस्टर कर लो, बस हो गया काम। ऑफ कैंपस अप्लाई करो, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब खतरनाक लेवल पे हायर हायर कर रही है, खतरनाक लेवल पे। ओके, सो इस टाइप का भी सीन बन सकता है। सो मैंने शायद तो कुछ क्वेश्चन रखे थे, अगर टेक के अंदर जाना है तो क्या आईआईटी जेई प्रिपरेशन काम आएगी? बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, सबसे पहले तो आईआईटी जेई प्रिपरेशन काम बिल्कुल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? अगर तुम्हें सीएस ब्रांच के अंदर सीएस ब्रांच लेनी है इन द कॉलेज, क्या तुम्हें फिजिक्स काम आने वाला है? फिजिक्स काम आएगा क्या, बताओ? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या तुम्हें केमिस्ट्री काम आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, कॉलेज में ना पढ़ाया जाएगा ना कुछ काम आएगा, बस फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि ये सब्जेक्ट रहेंगे तुम्हारे पास, बाकी ये सब्जेक्ट्स रहेंगे ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा खत्म। ओके, एंड एक और केस, क्या मैथ्स काम आएगा क्या? हाँ, आता तो है, मैथ्स तो थोड़ा बहुत काम आता है, पर जेई एडवांस के लेवल जितना नहीं आता है। मतलब अगर तुम्हारे पास नॉर्मल 12th तक का बेस है अच्छा मैथ्स का, तो वो काम आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है और काम। ओके, ये भी चीज़ समझ के रखो। सो फिजिक्स हमारे काम आ नहीं रहा है, केमिस्ट्री हमारे काम आ नहीं रहा है, मैथ्स हमारे थोड़ा बहुत काम आ रहा है, और हम लगा रहे हैं जे एडवांस में हमारी पूरी प्रिपरेशन, जो हम बाद में जाके भूल सकते हैं। हाँ, मैं भूल चुका हूँ मैंने क्या पढ़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री में, लाइक सिलेबस वगैरह पता है मुझे कि क्या रहता है, बिकॉज मैं गाइड भी करता हूँ लोगों को। बाकी अंदर का कंटेंट मैं खुद ही भूल चुका हूँ। समझ पा रहे हो बात को? सो मैं सिंपली ये बोलना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग सो मेनी आवर्स, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो जो तुम जे एडवांस की प्रिपरेशन, बिकॉज मैंने देखा लोगों को पार्टीज में जाना नहीं है, बिकॉज उनको करनी है प्रिपरेशन। कुछ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी रहते हैं, लाइक दिन भर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ते रहो, एंड हम तुमको टास्क देंगे, तुमको असाइनमेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, दिन भर तुम्हें सुबह 8 से लेकर रात 9 तक हमारे इधर ही बैठना है, एंड पूरा का पूरा काम इधर करके जाना है। यार क्या है, मतलब स्टूडेंट की तुम लाइफ भी नहीं जीने दे रहे हो। एंड डमी, हाँ डमी का नया सिस्टम आया है आजकल, नया सिस्टम तो नहीं, बहुत पहले से चल रहा है कि डमी स्कूल ज्वाइन कर लेते, स्कूल की जरूरत नहीं है, कोचिंग वाले सब पढ़ा देंगे। हाँ ठीक है, अगर जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डमी आई थिंक इज फाइन, बट फिर भी यार मतलब क्या है, खतरनाक लेवल पे चल रही है डमी का तो केस। स्कूल्स के साथ टाइप्स कर रही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह कि हमारी कोचिंग में पढ़ना है तो ये वाले स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, अटेंडेंस इशू रहेगा नहीं, स्कूल जाना नहीं तुम्हें, बस प्रैक्टिकल्स वगैरह करने चले आना। इस टाइप का चल रहा है। ओके, यार जो निकल रहा है ये मतलब कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी थी मैंने, जो जो पॉइंट समझ आ रहे हैं मैं बोलते जा रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हमारे जो मतलब आईआईटीजे के जो प्रोफेसर है ना, आईआईटीजे के जो प्रोफेसर है ना, वो एकदम खतरनाक नेक्स्ट लेवल के हैं। ओके, आईआईटी के जो प्रोफेसर है ना, हमें एकदम खतरनाक वाली लर्निंग मिल जाएगी अगर हम आईआईटी में जाते हैं तो। सो इसका भी केस बता देता हूँ मैं, कि आईआईटीजे की प्रोफेसर जो है बहुत खतरनाक है, सारे के सारे पीएचडी होल्डर्स है, एंड खतरनाक उन्होंने बुक्स उन्होंने लिख के रखी है वगैरह वगैरह। देखो यार, तुम्हारे पास नॉलेज कितना है एंड तुम कितना नॉलेज डिलीवर कर पाते हो, इसके इसके ऊपर इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है एंड तुम्हारी डिलीवरी सही नहीं है तो वो क्या काम की। बट फिर भी वो तो बस नॉलेज देख रहे हैं कि प्रोफेसर को आता है या नहीं आता है, एंड उस बेसिस पे हायर करते हैं। अगर तुम्हें इसका दूध का दूध पानी का पानी चाहिए तो एक साइट है जिसका नाम है NPTEL। वहां पे सारे आईआईटी के प्रोफेसर के द्वारा, NPTEL आईआईटी के प्रोफेसर के द्वारा आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करना, गूगल पे सर्च कर लो, कोर्सेज मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा कौन कैसा पढ़ा रहा है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने बता दी है। हाँ, और एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाती है, आईआईटी में जाओगे तो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी, तुम लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठोगे। बात सही है ये, बात सही है, पर क्या जरूरी क्या कि कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हमें आईआईटी जे की प्रिपरेशन करनी है, एंड हमें आईआईटी में ही जाना है, कुछ ऐसा जरूरी है? आई डोंट थिंक सो। कम्युनिटी देखो यार, आजकल व्हाट्सएप टेलीग्राम इस पे इतने सारे ग्रुप्स बन चुके हैं जहाँ पे लोग आपकी हेल्प करने के रेडी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आईआईटी से है, एंड उन्होंने खुद ने अपने टेलीग्राम के चैनल खोल के रखे हैं जहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं, किस टाइप से हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आजकल तो नेट पे भरमार पड़ी है ये सब चीज़ें। उसके लिए आई डोंट थिंक कि तुम्हें आईआईटी जाना चाहिए,
एंड ओके, समझ में आ रहा होगा शायद तक मेरी बातों को। एंड आई डोंट थिंक कोई पॉइंट छूटा है मेरे द्वारा। बाकी एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो अच्छा वाला इसके साथ, एंड ये अपने सोशल मीडिया पर डाल दो। ओके, चलो ठीक है, आई थिंक ले लिया होगा। एंड बाकी तो और कुछ नहीं बोलना था। सो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन की तरफ घुस रहे हो तो यार इतना टाइम डिवोट मत करो, बिकॉज यहाँ पे चांसेस 0.1% है। अगर एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज भी होना, जेई एडवांस की प्रिपरेशन तो मत करो, एटलीस्ट जेई मेंस की कर लो, बिकॉज इसकी इसके थ्रू ही आपको कॉलेज मिलना है। एंड यार कॉलेज में भी घुस गए ना, आजकल तो इतनी चीजें अवेलेबल है हमारे पास, ऑफ कैंपस इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। एंड अगर ऑफ कैंपस जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें तुम्हारा कॉलेज देखा भी नहीं जाएगा, भले ही तुम आईआईटी से हो नहीं हो, एकदम बेकार कॉलेज से हो, तुम्हारी मतलब समझ लो आगे बात को, कोई नहीं देखता है आजकल कॉलेज कहाँ से पढ़े हुए हो। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तुमको हायर कर लिया जाएगा, बस हाँ डिग्री मैटर करती है, डिग्री मैटर करती है, ये बताना भूल गया मैं। डिग्री मैटर्स अ लॉट। क्यों? बिकॉज अगर तुम्हारी ब्रांच कोई अजीब सी निकली, लाइक तुमने सिविल बायोमेडिकल माइनिंग इस टाइप की ब्रांच ले लिए एंड तुम टेक में आना चाहते हो, अगर तुम टेक में आना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती है। ओके, स्टार्टिंग में अलाउ नहीं करती है। तुम जाओगे सर्विस बेस्ड कंपनीज में, एंड कंपनी के अंदर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए अलग अलग को अलग ही प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट ब्रांचेस। मेरी ब्रांच जो थी वो मैकेनिकल थी। ओके, बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करा है आई टी डी वी इंदौर से। जेई मेंस में मेरी रैंक थी 52607 इन द ईयर 2018। एंड अभी मैं वर्क कर रहा हूँ एट कॉग्निजेंट। सो अभी मैं काउंसलिंग भी कर रहा था, सो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप इस टाइप से ले रहे हैं जस्ट फॉर आईआईटी जेई, कि यार उनको कुछ हो जाए, अच्छा खासा मिल जाए। एक की रैंक थी 15,000, उसने भी ड्रॉप लिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार, अच्छी रैंक है 15,000, लाइक ऐसी बुरी भी नहीं है, बट ड्रॉप लेने वर्थ इट नहीं है। ड्रॉप मत लो, बिकॉज इसके बाद भी हाँ कुछ ऑल्टरनेटिव है क्या, ये बताना चाह रहा था मैं। देखो यार, अगर तुम्हारी आईआईटी जेई क्लियर नहीं भी होती है, अगर तुम्हारी आईआईटी क्लियर नहीं भी होती है, तुम कोई एकदम थर्ड टायर कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, लोअर थर्ड टायर कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तुम, बट वहाँ पे तुम्हारी अगर ब्रांच है सी एस आई टी से रिलेटेड, सी एस आई टी डी एस वगैरह जो भी ब्रांच है तुम्हारी, इस टाइप की ब्रांचेस है। सो अगर तुम इसके बाद गेट लिखते हो, गेट की एग्जामिनेशन, ओके, गेट की एग्जामिनेशन, यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह कुछ नहीं रहता है, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, उसका भी क्राइटेरिया नहीं रहता है। तो तुम्हारे पास ज़्यादा फायदा है। ज़्यादा फायदा क्यों? इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, आई एम सेइंग फॉर इट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, बिकॉज अगर तुम गेट लिखते हो इन कंप्यूटर साइंस, सबसे पहले क्या ये जो लोग आईआईटी में पढ़ रहे हैं वो ये एग्जाम देंगे क्या? क्या आईआईटी में पढ़ने वाले लोग ये एग्जाम देंगे क्या गेट की? नहीं, आईआईटी में पढ़ने वाले नहीं देते, बिकॉज उनके लिए रहते हैं हमारे पास डायरेक्ट एडमिशंस, उनके लिए रहते हैं हमारे पास डायरेक्ट एडमिशंस इन एमटेक। ओके, सो गेट किस लिए हमारी? गेट है फॉर एम टेक। सो ये तुम जब बीटेक कंप्लीट करोगे उसके बाद अगर तुम एम टेक के लिए जाना चाहो तो तुम गेट की एग्जाम लिख सकते हो। अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग एग्जाम होती है। अगर तुमने गेट कंप्यूटर साइंस निकाल ली थोड़े अच्छे मार्क्स से, जो लाना आसान है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू आई, बिकॉज आई डी जैसे ईजी रहता है एक तरीके से अगर बोलूँ तो। बिकॉज यहाँ पे रहता क्या है, यहाँ पे आपके पास रहेगा 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड। गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड मतलब ये तुम्हारा एप्टीट्यूड जज कर रहा है, ये तुम्हें एकदम इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए इसमें सिलेबस की। ओके, सिंपल सी बात है। सो 50 मार्क्स का इसमें रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, एंड बाकी तुम्हारा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा जो भी सिलेबस है। लाइक इन कंप्यूटर साइंस तुम्हारे पास रहेगा डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड टीओसी कंपाइल, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इस टाइप के तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सो आई थिंक अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में, सो तुम जा सकते हो गेट की तरफ। एंड गेट की तरफ सिर्फ तुम एमटेक के लिए नहीं एलिजिबल होगे, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे टू चूज इन पीएसयू। तुम्हें अगर सरकारी नौकरी चाहिए, पीएसयू तुम्हारे लिए ओपन रहेंगे अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए थे तो। बाकी तुम एमटेक तो कर ही सकते हो आईआईटी से। एंड अगर इसमें भी तुम्हें आईआईटी नहीं मिलता है तो तुम कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो विथ योर गेट स्कोर। ओके, समझ आ रही बात है ना? एक और इसका फायदा बताता हूँ जो लोगों को पता नहीं रहता है, कि अगर तुम एमटेक कर रहे हो, अगर तुम कर रहे हो एमटेक, तो गवर्नमेंट की साइड से तुम्हें मिलेगा कितना? 12,400 रुपए, 12,400 रुपए, बस 12,400 रुपए के लिए हम एमटेक करें? नहीं, 12,400 रुपए पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। ओके, एंड अगर तुम आईआईटी बॉम्बे की फीस देखो 1 लाख के आसपास ही होगी। सो 12,400 रुपये मतलब 1.5 लाख तुम साल के कमा रहे हो, 50,000 तुम्हारी जेब में अभी भी जा रहे हैं
कॉलेज की फीस लग नहीं रही है एक तरीके से, और फिर भी 50,000 तुम्हारे बचे रहे एक तरीके से। समझ पा रहे हो? सो ये एक ऑल्टरनेटिव चूज कर सको, और जरूरी नहीं है एमटेक हमें सिर्फ इंडिया में ही करना है। अगर तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे, लाइक विच आर नॉट इन इंडिया, लाइक एनएसयू वगैरह, एनएसयू वगैरह में गेट स्कोर वैलिड है, तुम गेट देके एनएसयू वगैरह में जा सकते हो, जीआरई का स्कोर रिकॉर्ड रहता है साथ में बस। सो इस टाइप से तुम कर सकते हो। कहने का मतलब यही था कि यार इतना घुसे रहते हो आईआईटी के अंदर, सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का, जस्ट फॉर दिस 0.1% चांस। इससे अच्छा कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपना क्या बोलते हैं, मैं दूसरी कोई एग्जामिनेशन देके तुम फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ दो, उधर के इंस्टीट्यूट शायद तक ज़्यादा अच्छे। ओके। सो सेट की एग्जाम आती है, सेट अच्छे खासे स्कॉलरशिप में मिल जाती है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप्स मिली है यूजिंग सेट, एंड वो फॉर यूएस वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ में, इन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो। ओके। सो आई होप ये वीडियो सेंस बना रहा होगा कुछ ना कुछ। तो प्लीज यार इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज यार लोगों को पता नहीं होता है, एंड वो अपना टाइम, बस पूरा टाइम ना पढ़ाई होती ना कुछ होता, डिप्रेशन में जा रहा है कुछ लोग, बहुत सारे लोग आईआईटी सुसाइड भी मार लेते हैं। हाँ, आईआईटी के अंदर यार देखो, इधर वैसे ही तुम्हारा कंपटीशन टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडिया से है। ओके। सो सब लोग अच्छा पढ़ते हैं। सो वहाँ पे अगर तुम इंस्टीट्यूट में भी जाओगे, लाइक आईआईटी के, आईआईटी कॉलेज में ही चले जाओगे अगर तुम, सो वहाँ पे भी तुम्हें खतरनाक वाले लोग मिलेंगे जिनके ब्रेन नेक्स्ट लेवल के होंगे। सो तुम्हें अब कंपटीशन उससे रहेगा, ये लीड करता है टुवर्ड्स डिप्रेशन, एंड कुछ लोग, बहुत सारे आईआईटीज में बहुत सारे केसेस सामने आए जहाँ पे लोग सुसाइड कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रेशर। ओके। एंड कुछ लोग तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं हो रही, सुसाइड कर लिया। हाँ, आईआईटी का प्रेशर प्रेशर ऐसा मत लो। ओके। बाकी अगर कुछ भी पूछना चाहते हो यार, कमेंट्स तो भरी दो, पूछ लो, हर चीज़ का रिप्लाई करने वाला हूँ मैं। ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ निकल के आ रही सामने मेरे, रिगार्डिंग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे लोग, डिप्रेशन में चले गए, खाना पीना वगैरह सब छोड़ दिया है, और कोटा जाते हैं फॉर प्रिपरेशन वगैरह वगैरह, अपने पेरेंट्स से दूर। क्या सेंस है यार इन सब बातों का, जब तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अन अकेडमी आ गया है, फिजिक्स वाला आ गया है, जहाँ पे टॉप टॉप टीचर्स पढ़ा ही रहे तुमको, और वो भी मतलब कॉस्ट भी आई थिंक कम ही है, 40,000 के अराउंड होगी अन अकेडमी की, एंड फिजिक्स वाला तो 7,000 के अराउंड ही है। ओके। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई सेंस बनाया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।